बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट को। अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी ने भी एक बहुत ही मजेदार करवट ली है और मैं समझता हूँ कि आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीनों में ये भी एक बहुत मजेदार करवट जो है वो ले सकता है। अगर मैं बात करूँ अपकमिंग वीक की, तो अपकमिंग वीक में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज हैं यूएसडी के हवाले से। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि यूएसए जो है वो ऑलमोस्ट रीसेशन की स्टेज पे भी खड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो अपकमिंग एफओएमसी है, इसमें हमें इस बात का तयन हो जाएगा कि मार्केट जो है वो 0.50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है, 0.75 करती है या 1.00 बीपीएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है। अब अगर तो 0.50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि जो यूएसडी है उसको वीक कर दिया जाए और यूरो जीबीबी इन सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। लेकिन अगर 0.75 बीपीएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है और 1.00 तक भी जाता है, तो फिर हालात जो हैं वो मजीद ख़राब हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि एप्पल ने 2023 से 2023 से उसने न्यू हायरिंग जो है वो अभी अनाउंस किया कि उसने बंद कर दिया है, और आने वाले दिनों में फेसबुक भी जो है वो इसी नक्शे कदम पे है। जितनी बड़ी बड़ी यूएसए की कंपनीज हैं वो आप यूँ समझ लें कि एक जो है ना अपना बचाव कर रही हैं इस टाइम। स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत बुरे तरीके से गिर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो वो बहुत बुरे तरीके से गिर रही है। ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने का और समझाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग जो है मेंटली तौर पे एक्टिव रहें। इसके साथ साथ जो अपकमिंग वीक है वो हमारा मंथली क्लोजिंग वीक भी है और लास्ट वीक ऑफ द मंथ भी है। तो ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे वीक में या लास्ट वीक ऑफ द मंथ में जो है वो रियली एक्सपेक्ट हो रहे होते हैं, चूँकि इन्होंने मंथली क्लोजिंग करनी होती है और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका लॉट साइज जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, बाकी सब चीज़ों पे आप भारी पड़ सकते हैं। और अगर आप लोग जो है वो विदाउट एसल काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आके प्रॉपर वे में ट्रेड करें। अगर आप लोग जो है विद एसल ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉपरली अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तब तो वेल एंड गुड है। और अगर आप लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करना हो अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, तो आप लोगों का जो मिनिमम इक्विटी साइज है वो $10,000 $10,000 होना चाहिए है। अगर इससे कम है आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि चुप करके प्रीमियम चैनल ज्वाइन करें और वहां पे आके प्रॉफिट जो है वो एंजॉय करें। अब हम चलते हैं जी एनालिसिस की तरफ। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें, तो यूरो यूएसडी ने इस टाइम बहुत ही मजेदार स्टेज बनाई हुई है। ओवरऑल इस टाइम यूरो यूएसडी जो है वो दो स्ट्रक्चर दे रहा है हमें, बाय भी दे रहा है, सेल भी दे रहा है और इससे आगे के स्ट्रक्चर भी दे रहा है। मैं आप लोगों के साथ सारे स्ट्रक्चर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अभी के लिए जो यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो एक माइनर सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो कुछ ये एरिया है। इसको कतई इग्नोर ना करिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ यूरो जोन की इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी भी जो इन्फ्लेशन है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। बेसिकली मार्केटें जो है वो रिसेशन की तरफ जाने पे मजबूर हो रही हैं। हर करेंसी, हर कंट्री जो है वो रिसेशन की तरफ जाने में मजबूर हो रही है। अगर ये लोग अभी रिसेशन की तरफ नहीं जाते और इसको पेंडिंग करते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि जैसे अभी अगर मिसाल है, हमें नेक्स्ट 2 ईयर्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट जो है वो टाइम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर यही रिसेशन ये आगे ले जाएंगे, तो फिर हमें ये 4 से 5 साल जो है अगले, वो मजीद दुश्वारी का सामना हो सकता है। अगर मैं यूरो यूएसडी का सिंपली स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगा, इसको नोट कर लें। मेरी जो फर्स्ट एडवाइस होगी आप लोगों को वो ये होगी कि आप लोग इस लेवल से, इस एरिया से अपनी जो है ना सेल की ट्रेड प्लान करें। ये एक आप यूं समझ लें स्कैल्पिंग ट्रेड है 4 आवर चार्ट की, और बहुत ही शॉर्ट एसल ट्रेड है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से एक प्रॉपर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो एसएल है वो बहुत लिमिटेड है और इसमें जो रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बहुत मज़ेदार है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इन्हें नोट कर लें। हम फर्स्ट सिनेरियो में यूरो यूएसडी को सेल करने की सोच रहे हैं, सेल एट 1.0260265 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं, तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1.0220 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1.0170 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो TP3 हम रखेंगे 1.0120 का लेवल। और इसी तरह अगर हम TP4 की बात भी करते हैं इसमें, चूंकि ये जो अपकमिंग वीक है इसमें एक रेला भी आ सकता है, और ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि ऑल आइज ऑन एफओएमसी नाउ। तो एफओएमसी हमें क्या इंपैक्ट देती है, हमें इस चीज़ को भी जहन में रखना है। और हो सकता है कि एफओएमसी से पहले जो है मार्केटें एक बेरिश रेले में निकल पड़ें,
तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अगर टाइम पे एंट्री ली होगी विद एसएल ट्रेडर्स के लिए तो वो एक बहुत आपको हैंडसम प्रॉफिट भी दे सकती है। कहीं पे भी ब्रेक इवन और ट्रेलिंग स्टॉक जो है उसको यूज करना मत भूलिएगा। टीपी4 की अगर हम बात करते हैं तो टीपी4 हम इसका रखेंगे 1.0050 का लेवल। बाकी टिप्स जो है वो आप एडिशन के तौर पर कंसीडर कर लें। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हमारे पास इसका आएगा 1. एसएल आप इसका रख लें जी 1.0290 का लेवल इनफ है। एक हमारे पास ये ट्रेड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको आप नोट कर लें ताकि हम जो है फिर सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलें। ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो है, इसको जेन में रख लें। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरो ने बेसिकली अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइडों पे जो है वो रीटेस्ट एरिया जो है वो पेंडिंग किए हुए हैं अपने। और अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यूरो जो है वो आने वाले हफ्ते में 1.0350 का लेवल जो है वो रीटेस्ट करने चला जाए। अब हम चलते हैं जी सेकंड सिनेरियो की तरफ। सेकंड सिनेरियो जो है वो भी आप लोग जो है वो नोट कर लें। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बनता है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बनती है बेसिकली जैसे इस टाइम यूरो यूएसडी ने एक जो है ना स्लाइडली बुलिश चैनल जो है उसे मेंटेन किया हुआ है 4 आवर चार्ट पे। अब पॉइंट इज कि अगर ये 4 आवर चार्ट जो है मेंटेन रहता है तो फिर हमारे पास क्या नोयत जो है वो देखने को मिलती है। ये तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि जब एक पेयर बुलिश चैनल या बेरिश चैनल में चल रहा होता है तो फिर वो भरपूर कोशिश करता है कि मार्केट में जो है ना वो एक भरपूर हंगामा जो है वो पैदा करने की कोशिश करे। सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या बन रहा है, सेकंड सिनेरियो हमारे पास इस रेजिस्टेंस एरिया से सेल का बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर इस एरिया से हमें कोई सेलिंग मिलती है ना तो बहुत मजेदार सेलिंग हो सकती है यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एडवाइस मैं आपको रिमेन सेलिंग ही करूंगा। अगर आप लोगों ने छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी हो तो वो आप लोग इस एरिया से कर सकते हैं। इस चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन चल रही है वहां से आप बाय करके विद एसएल अपनी कुछ यहाँ तक की प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। और एसएल आपका आएगा ये एरिया। ऐसी ऑप्शन भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, इसको आप सेकंड सिनेरियो कंसीडर कर लें। अब हम चल रहे हैं जी थर्ड सिनेरियो की तरफ। थर्ड सिनेरियो हमारे पास क्या बनता है, थर्ड सिनेरियो हमारे पास बनता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग का। मैं समझता हूँ ये एरिया भी बहुत ही मजेदार जो है वो सेलिंग एरिया है। और अगर मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्स दे दी तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो 1.0000 के लेवल तक भी जा सकती है। आप लोग इस चीज को भी ज़हन में रखना आपसे शुरू कर दें। और इस रेजिस्टेंस एरिया का बड़ा खास ख्याल रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये सपोर्ट में डिवेलप होता है या नहीं होता। अगर तो ये सपोर्ट एरिया में डिवेलप हो गया फिर हो सकता है कि हमें फर्दर अपवर्ड मूवमेंट भी जो है वो देखने को मिल सके। लेकिन जब होगा ये तब की तब देखेंगे हम। अभी के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल सा है और अभी हम जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करते हैं। अच्छा जी, ये अगर 1.0350 से यूरो यूएसडी आपके हाथ चढ़ जाए तो फिर आप लोगों ने इसकी जो सेलिंग है वो प्लान करनी है जी 1.0350 से। आप लोग जो है 50260 के लेवल से इसकी सेलिंग प्लान करेंगे। टीपी1 की अगर मैं बात करता हूँ तो टीपी1 हम इसका रखेंगे 1.0300 का लेवल। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं तो टीपी2 हम इसका रखेंगे 1.0250 का लेवल। टीपी3 की अगर हम बात करते हैं तो टीपी3 हम इसका रखेंगे 1.0200 का लेवल। टीपी4 की अगर हम बात करते हैं तो टीपी4 हम इसका रखेंगे 1.0130 का लेवल। टीपी4 तक काफ़ी है, बाकी आप लोग इसको एडिशन जो है वो कंसीडरेशन करके चल सकते हैं। और एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल हम इसमें रखेंगे 1.0410 का लेवल। 60 पिप का 50 टू 60 पिप का जो है वो इस सेटअप में जो है एसएल है वो आ रहा है। आप लोगों ने भरपूर तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कहीं पे भी जो है कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। याद रखें मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक में कुछ बहुत रूड बिहेवियर भी कर सकती है, मेजर पेयर में भी कर सकती है। चूंकि यूएसडी का डाटा है और मैं ये समझ रहा हूँ पर्सनली, ऐसी फीलिंग भी है कि यूएसडी को ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो लिहाजा बात करने का आप लोगों से पर्पज ये है कि आप लोग जो है वो आंख कान नाक खुले रख के बैठे। ये हमारा हो गया जी थर्ड सिनेरियो, इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब हम चलते हैं फोर्थ सिनेरियो की तरफ। हमारे पास जो फोर्थ सिनेरियो का स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। फर्स्ट सिनेरियो आपको बता दिया, सेकंड सिनेरियो बता दिया, थर्ड सिनेरियो बता दिया। अब जो फोर्थ सिनेरियो वो हमारे पास क्या बनेगा। फोर्थ सिनेरियो में हमारे पास जो एरिया बहुत मजेदार देखने वाला मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है। फोर्थ सिनेरियो में मार्केट जो तकाजा कर रही है वो क्या कर रही है, फोर्थ सिनेरियो में मार्केट कुछ ये तकाजा कर रही है। कुछ साइडवे की जो कंडीशन है ना मार्केट बेसिकली वो इख्तियार करना चाह रही है भरपूर तरीके से। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी है, अगर ये स्ट्रक्चर भी चल पड़ता है तो ये स्ट्रक्चर भी एक बाय और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बन सकता है। सेल फ्रॉम हेयर
बाय फ्रॉम हेयर, और एसएल दोनों कंडीशन में लगाना है। सेल का एसएल ये आएगा, बाय का एसएल ये आएगा। लेकिन चूंकि ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, मैं इसमें जो है मार्केट साइडवेज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं मार्केट बेसिकली एक ट्रेंडी वे में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो एरिया हमारे पास है ये इंतहाई नॉइजी क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मार्केट बेसिकली एक प्रेशर बना रही है। ये प्रेशर बुलिश भी हो सकता है और ये प्रेशर बियरिश भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ये प्रेशर कुछ बियरिश वे में जाता हुआ जो है ना बहुत इजीली दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं कुछ इसकी कुछ जो है वो, आप यूँ समझ रहे हैं कि कुछ इसके स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर भी इसका कुछ जो है ना वो बहुत ही कुछ मज़ेदार किस्म का जो है यूरो यूएसडी का इस टाइम बना हुआ है। और बात करने का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आप लोगों ने जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है उसको बहुत जो है वो वे में ला के करनी है। कहीं पे भी जो है विदाउट एसएल आप लोगों ने काम नहीं करना। अगर विदाउट एसएल आप लोगों ने काम करना है तो फिर आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल बना है। मैं एडवाइस करूंगा कि वहाँ पे आके एक प्रॉपर वे में जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें और एक हैंडसम प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करते जाएं। अभी तक के लिए इतना ही है यूरो यूएसडी में। फर्दर कोई अपडेट होगी उसको हम फिर इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेंगे। सो गाइस अब मुझे दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।